पर जैसा भी हो बस मैप होना चाहिए यार। ठीक है, बैठिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक कम है, दंतेवाड़ा। ठीक है, अपने नोट्स में भी आप एक कम बनाए होगे, फिर उसमें भी कम बनाए होगे एक। हाँ हाँ, नहीं उसमें भी दंतेवाड़ा होगा, जो भी पीडीएफ होगा। दंतेवाड़ा, हाँ थोड़ा सा उस वाले मैप को देखिए, वो वाला वो एक्यूरेट है। हाँ, चलिए ठीक है, एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ आपको कहानी, और फिर मैं वहां से आगे कंटिन्यू करता हूँ, है ना। तो हम लोग कल पढ़े थे छत्तीसगढ़ की सीमाओं को, है ना, छत्तीसगढ़ की बाउंड्रीज को, कि छत्तीसगढ़ अपनी सीमा जो है किन किन राज्यों के साथ साझा करता है, और कितने जिले इसमें भू आवेष्टित है ना। ये अपन कल जो है पढ़े थे। ठीक, देखिए जैसे मैं बताया था, इसकी बाउंड्री में लगने वाले स्टेट में यहां से यहां तक एक स्टेट लग रहा है, नाम है इसका उड़ीसा। यहां से यहां तक एक स्टेट लग रहा है, नाम है इसका आंध्र प्रदेश। ठीक, यहां से इधर एक स्टेट लग रहा है, नाम है इसका तेलंगाना। और इस एरिया तक एक स्टेट लग रहा है, नाम है इसका महाराष्ट्र, है ना। फिर यहां से लेके यहां तक आपका एक स्टेट लग रहा है, नाम है इसका मध्य प्रदेश। और इस ऊपरी क्षेत्र में एक स्टेट लग रहा है, नाम है इसका यूपी। और यहां से यहां तक एक स्टेट लगा है, नाम है इसका झारखंड। क्लियर। तो ऐसे टोटल कितने, 7 स्टेट में कितने स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर किया अपन, 7, है ना। ये पढ़ लिए हैं। इसके बाद बताया बाउंड्री में शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं जो अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो एक है आपका बलरामपुर, दूसरा है जसपुर, तीसरा है रायगढ़, चौथा है सारंगगढ़ बिलाईगढ़, पांचवा है आपका महासमुंद, है ना। 5th नंबर पे महासमुंद है ना। 6th पे गरियाबंद है, 7th पे धमतरी है, 8th पे कोंडागांव है, 9th पे बस्तर है, 10वें पे सुकमा है, 11वें पे बीजापुर है, 12वें पे नारायणपुर है, फिर 13 नंबर पे कांकेर है, 14 नंबर पे मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी है, 15 पे राजनांदगांव है, 16 पे खैरागढ़ छुईखदान गंडई है। फिर इसके बाद 17 नंबर पे आपका कवर्धा है, 18 पे मुंगेली है, 19 पे गौरेला पेंड्रा मरवाही है, 20 नंबर पे आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है, 21 पे आपका कोरिया है, और 22 पे सूरजपुर है। इस तरीके से टोटल कितने, 22 जिले हुए जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, है ना। वे जिले जो बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं कौन कौन से हैं, तो उसमें से एक था सरगुजा, है ना, सरगुजा है। दूसरे नंबर पे हम लोग देख चुके हैं कि दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे कोरबा है। 3rd नंबर पे हम लोग देखे, 3rd पे जांजगीर चांपा, बगल में 4th नंबर पे शक्ति, है ना, शक्ति हो गया।
और फिफ्थ नंबर पे बिलासपुर हो गया, सिक्स पे आपका बेमेतरा हो गया, है ना, सेवन पे बलौदा बाजार हो गया, एट पे दुर्ग हो गया, नाइन पे रायपुर हो गया और टेंथ पे बालोद हो गया, 11 नंबर पे आपका दंतेवाड़ा हो गया, है ना, ठीक, दंतेवाड़ा, ठीक है, दंतेवाड़ा। तो इस तरीके से हम लोग बॉर्डर देख लिए थे, ठीक। फिर यहां से अब कहानी बढ़ाते हैं आगे, है ना। तो सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा छत्तीसगढ़ साझा करता है किसके साथ, तो उड़ीसा के साथ, किसके साथ, उड़ीसा के साथ, है ना, किसके साथ साझा कर रहा है, उड़ीसा के साथ। और सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा साझा कर रहा है किसके साथ, तो आंध्रा के साथ, है ना, किसके साथ, आंध्र प्रदेश के साथ। इसको भी ध्यान में रखिए आप। छत्तीसगढ़ अपनी सबसे छोटी बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, आंध्र प्रदेश, और सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ, उड़ीसा के साथ। फिर याद रखना है छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा, है ना, सर्वाधिक सीमा शेयर करने वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक सीमा या सर्वाधिक लंबी सीमा, लंबी सीमा वाला जिला कौन सा है बोलेगा, तो सर्वाधिक लंबी सीमा वाला जिला कौन सा है, बलरामपुर, है ना, कौन सा है, बलरामपुर। तो बात है सर्वाधिक लंबी की, तो सबसे कम सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा, धमतरी हो जाएगा, है ना, कौन सा हो जाएगा, धमतरी। फिर एक और बात कि छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा सबसे बड़ा राज्य, और किस में देखना है, क्षेत्रफल में, कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश, है ना। और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल में, झारखंड, है ना। तो इतना बात आपको बैठाना है दिमाग में, इतना मेरे हिसाब से समझ में आया है ना। अब यहां से कहानी आगे बढ़ाएं, चलें आगे। हाँ, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लग रही है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसके साथ शेयर कर रहा है, किसके साथ, उड़ीसा। हाँ, फिर इधर देखें तो बलरामपुर यहां से लेके यहां तक बॉर्डर शेयर कर रहा है, सबसे लंबी बॉर्डर हो गई इसकी जिले में। बाकी सबकी बॉर्डर क्या है, छोटी है। हाँ, छत्तीसगढ़ में हर जिले का एरिया है ना। हाँ, और एरिया में कौन ज्यादा बॉर्डर शेयर कर रहा है, लंबा बॉर्डर, कोई होगा जो 4 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर कर रहा होगा, कोई होगा जो 40 किलोमीटर कर रहा होगा। तो जो 40 किलोमीटर वाला है वो लंबा हो गया, 4 वाला छोटा हो गया, ये बात है ना। ठीक है, यहां से अब कहानी बढ़ाना है कहां, आगे। और अब जो है आप लोग बढ़िया हेडिंग डाल लीजिए, छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार, है ना, छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार। क्लियर, स्थिति और विस्तार समझना है अब हमको, है ना, ठीक। लोकेशन एंड इट्स एक्सटेंशन, कहां पे लोकेटेड है और कहां तक ये फैला हुआ है। तो सबसे पहला बात छत्तीसगढ़ की स्थिति देखिए, छत्तीसगढ़ की स्थिति, है ना, स्थिति में छत्तीसगढ़ कहां है, छत्तीसगढ़ भारत भारत के भारत के हृदय स्थल पर स्थित है। पहला बात, कहां स्थित है, हृदय स्थल पर। दूसरा और क्या है,
इसकी स्थिति में खास बात, तो इसकी स्थिति कहाँ है? इसकी स्थिति ध्यान में रखिए, यह प्रायद्वीपीय 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 पठार का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का। छत्तीसगढ़ किसका पार्ट है? पेनिनसुला इंडिया का पार्ट है ना? किसका पार्ट है? पेनिनसुला इंडिया का। और ये किस जैव क्षेत्र में आता है ना? किस बायो रीजन में आता है? तो ये दक्कन जैव क्षेत्र में आता है। किस में आता है ये? दक्कन जैव क्षेत्र में। ठीक, डेक्कन बायो एरिया में आ रहा है, इसको याद रखिए, डेक्कन बायो रीजन में, है ना, इसमें आ रहा है। अब इसका विस्तार देखें कहां से कहां तक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ का विस्तार, है ना। तो बढ़िया आप लोग साथ साथ मैप बना लीजिए मेरे, है ना, ताकि अच्छे से समझ सकें। ठीक, ऐसा मान लिए कि छत्तीसगढ़ है ना, और थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि हमको जो है बढ़िया से बने, है ना, और काम चल जाएगा। ऐसे देखिए, है ना, इसको देखिए, है ना, इस लाइन को बढ़िया से देखिए। ये वाली जो लाइन है जहां से छत्तीसगढ़ नीचे से शुरू हो रहा है ना, हमको इसके विस्तार में एक तो अक्षांशीय विस्तार जानना है पहला, है ना, और दूसरा जानना है देशांतरी विस्तार। अक्षांश में कहां से कहां स्थित है ये, तो नीचे में देखिए ये इस पॉइंट से लेकर के ऊपर में इस पॉइंट तक स्थित है ना। ये कौन सा पॉइंट है? ये है 17 डिग्री 46 मिनट। ठीक, 17 डिग्री 46 मिनट, यहां से कहां तक? तो 24 डिग्री 5 मिनट तक। और कौन सा ये लैटिट्यूड है? तो ये उत्तरी उत्तरी अक्षांश है ना। कौन सा अक्षांश है ये? उत्तरी अक्षांश। क्लियर? और ये वाला पॉइंट भी क्या होगा फिर? उत्तरी अक्षांश होगा। क्लियर बात? ये भी क्या होगा? उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश में कहां से कहां तक छत्तीसगढ़ फैला हुआ है? बताइए बताइए, कहां से कहां तक फैला हुआ है? 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट। क्लियर? 17:46 से 24:05, याद रहेगा। कहां से कहां तक? 17:46 से 24:05। इस पॉइंट को दिमाग में बैठाइए, है ना। 17:46 से कहां तक? 24:05। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यहां से यहां तक का डिफरेंस देखें कि कितना है ना। यहां से लेकर के इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिफरेंस देखें कि आखिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है। क्लियर? तो इस डिस्टेंस को हमको ध्यान में रखना है कि कितना डिस्टेंस है। तो अगर किलोमीटर में देखेंगे तो किलोमीटर में 700 से 800, किलोमीटर में कितना है? 700 से 800 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और अगर इसको डिग्री में देखेंगे तो 7 डिग्री 4 मिनट, 7 डिग्री
4 मिनट का अंतर है ना। दोनों के बीच डिस्टेंस कितने का है? 7 डिग्री 4 मिनट। याद रहेगा क्या? कितने लैटिट्यूड में फैला हुआ है? तो याद रखिए कितने में फैला हुआ है? 1746 से 24.5। ऊपर से नीचे का डिस्टेंस या उत्तर से दक्षिण का डिस्टेंस कितना है? तो 700 से 800 किलोमीटर। और इसमें देखें डिग्री में तो 7 डिग्री 4 मिनट। क्लियर है ना। इसके बाद यहां तक का बात अगर समझ में आ गया है ना, अगर ये बात समझ में आ गया है तो छत्तीसगढ़ के बीच से एक रेखा गुजर रही है, यहां ऊपर में इस तरीके से एक रेखा गुजर रही है, इसको बोलते हैं 23.5 नदर्न लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहने का मतलब है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? ये कर्क रेखा है। तो छत्तीसगढ़ से एक रेखा भी गुजर रही है, नाम क्या है इसका? कर्क रेखा। क्लियर। और छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा ये कितने जिलों से होकर गुजर रही है? तो देखिए ये होकर गुजर रही है किससे? तो एक आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से, है ना। और किससे होकर गुजर रही है बताइए? दूसरा कोरिया से। किससे? कोरिया जिले से। तीसरा किससे होकर गुजर रही है? सूरजपुर से। और चौथा किससे होकर गुजर रही है? बलरामपुर से, है ना। किससे होकर गुजर रही है? बलरामपुर से। तो टोटल कितने जिलों से होकर गुजरी कर्क रेखा? 4 जिलों से। कितने जिलों से? 4 जिलों से। याद रहेगा क्या? कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में कितने जिलों से होकर गुजरती है? कितने जिलों से होकर गुजरती है? 4। नाम बैठे दिमाग में। कितने जिलों से? 4 जिलों से। अब ये 4 जिले मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, इसमें एक तहसील पड़ता है, नाम है इसका भरतपुर। कौन सा नाम है इसका? भरतपुर, पहला तहसील। ठीक। दूसरा इसी में पड़ता है आपका मनेन्द्रगढ़। कौन सा जगह पड़ेगा? मनेन्द्रगढ़। तीसरा जगह पड़ेगा सोनहत। कौन सा जगह पड़ेगा? कर्क रेखा के करीब कौन कौन से तहसील हैं ऐसा पूछेगा, या कर्क रेखा में स्थित कौन कौन से तहसील हैं, तो आपको यही आंसर देना पड़ेगा जो बता रहा हूं मैं अभी। भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, सोनहत, इसके बाद बैकुंठपुर। बैकुंठपुर। फिर आगे आएंगे तो जगह कौन सा है? सूरजपुर। सूरजपुर जिला है। सूरजपुर जिला में कौन सा जगह है? तो जगह का नाम है ओड़गी। जगह कौन सा है? ओड़गी। ओड़गी के बाद कौन सा जगह है? तो प्रतापपुर, है ना। कौन सा जगह है? प्रतापपुर। फिर कौन सा जगह है? तो प्रतापपुर के बाद याद रखिएगा वाड्रफनगर, है ना। वाड्रफनगर। क्लियर। या इसी को आप ले लीजिए किसमें वाड्रफनगर नहीं ले रहे हैं तो बलरामपुर, है ना। किसमें ले लीजिए? बलरामपुर में। वाड्रफनगर की जगह पे क्या ले लीजिए? बलरामपुर, है ना। जगह कौन सा हो गया? बलरामपुर। और इसके बाद अंत में जगह याद रखिए सामरी, सामरी कुसमी तहसील। तो ये वो तहसील है जो इसके निकट है। किसके निकट है? कर्क रेखा के। कर्क रेखा के निकट कौन कौन से तहसील हैं? कौन कौन से तहसील कर्क रेखा के नियर है? ठीक, आपके लोकेटेड है, ऐसा सवाल पूछेगा तो कौन है? भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, सोनहत, बैकुंठपुर, ओड़गी, प्रतापपुर, बलरामपुर, सामरी, है ना। हो गया। ये जो कर्क रेखा देख रहे हैं आप, कर्क रेखा भारत से भी होकर गुजरती है। और भारत में कहां से? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। भारत में 8 राज्यों से। और छत्तीसगढ़ में कितने जिलों से? 4 जिलों से। याद रहेगा, छत्तीसगढ़ में 4 जिले और भारत में 8 राज्य, इतने जगह से होकर गुजर रही है कौन? कर्क रेखा। 8 राज्य कौन कौन से हैं देखिए तो, हाँ ऐसे ट्रिक याद कर लीजिए। मित्र पर गमछा झार, है ना, तो याद हो जाएगा। ठीक।
मी से मिजोरम, मी से मिजोरम। त्र से त्रिपुरा, है ना, त्र से त्रिपुरा। प से पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक। र से राजस्थान, है ना। ग से गुजरात। म से मध्य प्रदेश। छ से छत्तीसगढ़। झार से झारखंड, है ना, झार से झारखंड, है ना। क्लियर। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 राज्य याद हो गए हमको। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो अगर सीक्वेंस में बैठाना हो तो सीक्वेंस में भी देख लीजिए आप, ताकि सीक्वेंस में अगर बोल दे कि पूर्व से पश्चिम जमा दीजिए या पश्चिम से पूर्व जमा दीजिए, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, तो इसको भी याद रख पाए आप। शुरुआत कहां से करना है? राजस्थान से, सॉरी गुजरात से। शुरुआत कहां से करना है? गुजरात से। फिर आना है कहां? राजस्थान पे। फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम, है ना। तो ये हो गए आपके कितने? 8। ठीक, 3 3 6 और 2 8। ऐसे सीक्वेंस में वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट भी याद रखिए आप। बनेगा क्या? इतनी बात समझ में आई हमारे कि नहीं? बताइए, इतना आ गया? तो बताइए छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कितने जिलों से? 4 जिलों से। कौन कौन से 4 जिले? हाँ, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, फिर कोरिया, फिर सूरजपुर और फिर बलरामपुर, है ना। ऐसे कितने हुए? 4। तो इन 4 जिलों का नाम याद करिए, है ना। तो ये हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, कितना से कितना अक्षांशीय विस्तार था। ठीक। तो ये बताइए छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है, ऐसा पूछेगा, है ना सवाल, कि छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है, ऐसा सवाल रहेगा। और इसमें ऑप्शन रहेगा ABCD, है ना। 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी से 24 डिग्री 5 मिनट दक्षिणी अक्षांश, है ना। दूसरा ऑप्शन रहेगा 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी से 24 डिग्री 5 मिनट, ठीक, उत्तरी अक्षांश। तीसरा रहेगा 17 डिग्री 46 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर? नन ऑफ दी एबव, है ना। क्या होगा बोलिए? ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्यों? क्योंकि यहां भी उत्तरी है और यहां भी उत्तरी है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया सही? ऑप्शन नंबर बी। समझ पाए बात को? एकदम केवल इसी शब्द पे फंसा के खेल लेगा, है ना, और हमको गड़बड़ नहीं करना है। समझ में आ गया? ठीक। यहीं से देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो जगह का नाम है कोंटा। क्या नाम है जगह का? कोंटा। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो जगह है सुंदरी गांव। सुंदरी गांव बलरामपुर में है। क्लियर? कौन सा जगह है? सुंदरी गांव। कौन से जिले में पड़ता है ये? बलरामपुर में, है ना। अब देखिए देशांतरीय विस्तार, छत्तीसगढ़ का देशांतरीय विस्तार। ठीक, देशांतरीय विस्तार, है ना। छत्तीसगढ़ का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार को समझिए कि कहां से लेके कहां तक है। तो
ठीक, अब देखिए देशांतरी विस्तार को। ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन यहां ड्रॉ करना है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा, ठीक, एक हो गया और ये दूसरा हो गया लाइन, है ना। और ये हो गया आपका IST, इस तरीके से ये IST, थोड़ा सा टेढ़ा है ये, है ना, नीचे आ गया, ऐसे ही ले रहा हूं थोड़ा टेढ़ा ताकि बन जाए, है ना। देखिए, तो इसको ध्यान दीजिए, किसको, देशांतरी विस्तार को। देशांतरी विस्तार कहां से कहां तक है, तो देशांतरी विस्तार 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट। ये कितना है, ये है 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से, ये पॉइंट कितना है, 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, है ना। 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्लियर, तो इसको याद रखिए आप। अगर बोलेगा कि इनका डिस्टेंस कितना है, तो उत्तर से दक्षिण अगर देखें, है ना, देशांतरी विस्तार कि कितना है, तो इनके बीच गैप कितना है, तो अंतर आएगा कितने का, अंतर आएगा 4 डिग्री 10 मिनट का। कितने का गैप आएगा, 4 डिग्री 10 मिनट। और चूंकि देशांतर रेखा है, देशांतरी रेखा समय बताने का काम करती है, तो अगर समय का अंतर देखें कि समय अंतराल कितना है ना, तो समय अंतराल कितना मिलेगा हमको मिलेगा 16 मिनट 36 सेकंड का, है ना। कितना मिलेगा, 16 मिनट 36 सेकंड। क्लियर, देशांतरी विस्तार में अगर देखें पूरब और पश्चिम के बीच समय का गैप कितना है, तो कितना है, 16 मिनट 36 सेकंड। और किलोमीटर में नाप ले तो कितना हो जाएगा, 400 से 450 किलोमीटर, है ना। किताब में एग्जैक्ट लिखा रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, मेरे को लगता है थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है, इसलिए 400 से 450 आप मोटा मोटा मान के रखिए। उत्तर से दक्षिण कितना, 700 से 800 मान के लिए, है ना। तो इसको याद रखिए आप, रहेगा। अब ये जो रेखा है, इस रेखा को नाम दिया गया है क्या, इस रेखा को नाम दिया गया है 82 डिग्री एंड हाफ, ठीक, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, है ना। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्या नाम दिया गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसी को हम लोग IST या भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं। ठीक, इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, IST या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, इस नाम से जानते हैं। और ये जो भारतीय मानक समय रेखा है, इसकी क्या खासियत है, तो ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ में गुजर रहा है, छत्तीसगढ़ से, है ना। छत्तीसगढ़ में कहां कहां से गुजर रहा है IST, ये कहां कहां से गुजरा है, तो देखिए ये एक गुजर रहा है कहां से, कोरिया जिले से, कहां से, कोरिया जिले से। दूसरा कहां से, सूरजपुर जिले से, है ना, कोरिया जिला, सूरजपुर जिला। तीसरा कोरबा जिला। चौथे नंबर पे आपका जांजगीर चांपा जिला। 5वें नंबर पे बलौदा बाजार जिला, है ना। फिर 6वें नंबर पे देखिए छठवें नंबर पे महासमुंद, है ना, महासमुंद। और 7वें नंबर पे कहा, गरियाबंद। तो टोटल कितने जिलों से होकर गुजरा, 7 जिलों से। कितने जिलों से, 7। बैठा क्या नाम दिमाग में, कितने जिलों से छत्तीसगढ़ से होकर गुजरा है, 7 जिले। कितने जिलों से, 7 जिले, है ना। 7 जिले कौन कौन से,
कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद। टोटल कितने? 7। तो ये 7 नाम बिठाना है आपको दिमाग में। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरा? तो 7 नाम बैठा। सरगुजा संभाग के 2, सरगुजा संभाग के 2, कोरिया और सूरजपुर। फिर आपका बिलासपुर संभाग के 2, ठीक, कोरबा और जांजगीर चांपा। फिर रायपुर संभाग के 3, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद। टोटल कितने? 7। टोटल कितने? 7 में से कौन कौन से तहसील से होकर गुजरा है? तो एक देखिए, कोरिया में सोनहत, कोरिया में कहा? सोनहत। फिर और कहा? बैकुंठपुर, बैकुंठपुर। फिर सूरजपुर में, सूरजपुर में कहा? प्रेमनगर। और कहा? यहीं पे ऊपर में है रामानुजनगर, है ना, प्रेमनगर और रामानुजनगर, है ना, रामानुजनगर। फिर कोरबा में कहा? तो कोरबा में पाली, और उससे पहले पोड़ी, पोड़ी, कटघोरा और आपका पाली, पोड़ी, कटघोरा और पाली। फिर जांजगीर चांपा में 3 जगह से होकर गुजरा है, अकलतरा, बलौदा, पामगढ़, है ना। यहां पे लिख रहा हूं ना, वहां पे स्पेस कम है हमारे पास, यहां लिख रहा हूं। जांजगीर चांपा में कितने जगह? 3। एक हो गया आपका बलौदा, दूसरा हो गया अकलतरा, तीसरा हो गया पामगढ़। क्लियर? फिर आ जाइए बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में कहा? कसडोल, बलौदा बाजार में कहां से? कसडोल से। महासमुंद में 2 जगह, महासमुंद में कितने जगह? 2। हाँ, महासमुंद में कितने जगह? 2। एक का नाम है पिथौरा और दूसरे का नाम है बागबहरा, पिथौरा, बागबहरा। और गरियाबंद में कहां से? मैनपुर, गरियाबंद में मैनपुर से। तो एकदम नाम को बैठाइए, ठीक। सोनहत, बैकुंठपुर, रामानुजनगर, प्रेमनगर, कोड़ी, कटघोरा, फिर पाली, पाली के बाद बलौदा, अकलतरा, फिर पामगढ़, फिर कसडोल, कसडोल के बाद पिथौरा और बागबहरा, और अंत में मैनपुर। इतना विस्तार बोलेंगे तो 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट। टोटल गैप कितने का? 4 डिग्री 10 मिनट का। टाइमिंग में कितने का? 16 मिनट 36 सेकंड का, 16 मिनट 36 सेकंड का। याद रहेगा, 16 मिनट 36 सेकंड, है ना। और ये हो गए आपके क्या? जिले। कितने जिले? 10। अब ये जो आईएसटी है, जो छत्तीसगढ़ के इतने जिलों से होकर गुजर रही है, ये आईएसटी भारत से भी तो होकर गुजरेगी? नहीं गुजरेगी? तो भारत से भी होकर गुजरती है। कितने राज्यों से भारत में? तो भारत में कितने राज्यों से? 5। कितने से? 5। भारत में कितने से? 5। 5 के नाम याद करना है हमको, है ना। 5 के नाम याद करना है। तो ट्रिक देखिए, ट्रिक है उत्तर में छत उड़ी आंधी से। उत्तर में छत उड़ी आंधी से, है ना। उत्तर से उत्तर प्रदेश, में से मध्य प्रदेश, छत से छत्तीसगढ़, उड़ी से उड़ीसा और आंधी से आंध्र प्रदेश। टोटल कितने? 5। यही सीक्वेंस भी रहेगा उत्तर से दक्षिण का। याद हो जाएगा क्या? कितने हो गए? 5। कितने राज्य हुए? 5। तो 5 नाम बैठाना था हमको। बताइए, क्या इतनी बातें आपके दिमाग में बैठी कि नहीं? बताइए, इतनी बातें बैठी हैं क्या? है ना। इतना समझ में आया? कहानी और आगे बढ़ाएं? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी हो पूछिए, है ना। तो आईएसटी कितने जिलों से? 7, ठीक। और उत्तर और दक्षिण के बीच का गैप कितने मिनट का? 4 डिग्री 6 मिनट, और मिनट में 16 मिनट 36 सेकेंड, है ना। और वो 4 मिनट 10 सेकेंड, है ना, ठीक। और इसके बाद क्या बताया? सॉरी, 4 डिग्री 10 मिनट का। इसके बाद फिर क्या बताया? कितने तहसील से? तो सोनहत, बैकुंठपुर, प्रेमनगर, रामानुजनगर, पोड़ी, कटघोरा, पाली, फिर बलौदा, अकलतरा,
फिर आपका पामगढ़, फिर हो गया कसडोल, पिथौरा, बागबाहरा और मैनपुर। ऐसे याद करना है, याद रहेगा। सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भोपाल पट्टनम, भोपाल पट्टनम, याद रहेगा। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भोपाल पट्टनम, है ना। भोपाल पट्टनम का भद्रकाली जगह कौन सा है? भद्रकाली, है ना। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो इसका नाम है गिरला। क्या नाम है? गिरला। कहां है? जशपुर में। कहां है? जशपुर में। ये भद्रकाली कहां है? बीजापुर में। कहां है ये? बीजापुर। तो अब हम लोग देख लिए कि छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी जगह। सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है बोलिए तो? सबसे पूर्वी कौन सा है? गिरला। सबसे पूर्वी कौन सा है? गिरला। कहां है? जशपुर में। सबसे पश्चिमी कौन सा है? भोपाल पट्टनम का भद्रकाली। कहां है ये? बीजापुर में। सबसे उत्तरी कौन सा है बोलिए? सुंदरी गांव। कौन सा है? सुंदरी गांव। कहां है? बलरामपुर में है। और सबसे दक्षिणी कौन सा है? कोंटा। कहां है? सुकमा में। बताइए अब इतना समझ में आया कि नहीं? इतना याद हो गया? उत्तर दक्षिण पूर्वी पश्चिमी हो गया याद, है ना। एक्सटेंशन याद हुआ 1746 से 24/5, 80/15 से 84/25। इसके बीच छत्तीसगढ़ क्या है? लोकेटेड है ना। एक्सटेंशन भी देख लिए, उत्तर से दक्षिण 700 से 800 किलोमीटर, फिर पूर्व से पश्चिम 400 से 450 किलोमीटर हो गया। तो ये हो गया स्थिति और विस्तार का किस्सा। क्लियर। अब इसके बाद आगे पढ़ना है हमको कि छत्तीसगढ़ में कितने नक्सल प्रभावित जिले हैं, कितने आकांक्षी जिले हैं, है ना। कब कितने, क्या जिले, कितने संभाग, है ना। इनको पढ़ना है, तो इनको पढ़ाऊंगा मैं आपको अब। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आई कि नहीं ये बताइए? आ गई ना? बढ़िया, याद हुआ? अच्छा, और कौन सा मैप है ना?